हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री जीई। तो आपको जीई अपने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पढ़ना होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपका जीई हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। फोर्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर है अब आपका जीई का। इसके बाद आप अपने फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में हिस्ट्री को नहीं पढ़ोगे। तो जिन जिन बच्चों का जीई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो जीई हिस्ट्री है उसका क्या नाम है। तो पेपर का जो नेम है आपका वो है इनइक्वालिटी एंड डिफरेंसेस। जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था दिल्ली थ्रू द एजेस। ओके, फिर अभी जो आपका हुआ है थर्ड सेमेस्टर में आपका था मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। ऐसे ही अब आपका फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री का जो पेपर है उसका नेम होने वाला है इनइक्वालिटी एंड डिफरेंसेस। बेसिकली इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो वो मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस को जानने से पहले। तो इसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि जो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जो कास्टिज़म है, रेसिज़म है, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्यों है, क्या क्या उसके रूट्स थे और क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। बेसिकली इसमें आप जो भी इंडिया में हमारे भारत में जो जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस है, आप इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में वो पढ़ने वाले हो। ठीक है। इससे पहले जो आपका थर्ड सेमेस्टर में था उसमें आपने जाना कि देखो जो आपका जी का सब्जेक्ट है ना हिस्ट्री का, ये आपका एक फ़्लो से चल रहा है। जैसे कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कि जो मतलब आपका वो था दिल्ली थ्रू द एजेस, उसमें आपने पढ़ा था दिल्ली की हिस्ट्री। सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी दिल्ली की हिस्ट्री थी। फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपका आ गया पूरा इंडिया के ऊपर कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद मतलब टिल 1990 तक आपने पढ़ा। अब जो ये आपकी हिस्ट्री है ये कास्टिज़म के ऊपर है कि सोसाइटी में जो कास्टिज़म है क्यों है। अब देखो कास्टिज़म है, जो कास्ट डिफरेंसेस हैं, जो इनइक्वालिटी है वो इंडिया में अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो इसमें आप लोग को वही पढ़ाया जाएगा कि सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी जो हमारी सोसाइटी में कास्टिज़म है, इनइक्वालिटी है, वो सब आप लोग पढ़ोगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटीज़, कास्ट, नॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। तो इसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि कास्ट सिस्टम है, जो वर्ना सिस्टम है, लाइक ब्राह्मण्स आते हैं पहले एंड फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास। तो जो आपका वर्ण सिस्टम है, कास्टिज़म है, कास्ट सिस्टम है, आप इसमें वो पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर है आपका रेस, ट्राइब एंड कॉलोनियल नॉलेज। तो इसमें आपको रेस पढ़ाया जाएगा यानी कि रेसिज़म। रेसिज़म क्या होता है? रेसिज़म होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यानी कि कोई काला है, कोई गोरा है, इसको बोलते हैं रेसिज़म। ओके। इसमें आप लोग पढ़ोगे रेसिज़म और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में। फिर थर्ड चैप्टर है आपका जेंडर, हाउस होल्ड एंड पब्लिक स्फेयर। इसमें आपको जेंडर से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा यानी कि मैन एंड वीमेन के बारे में पढ़ाया जाएगा और हाउस होल्ड के बारे में, पब्लिक स्फेयर के बारे में। फिर हम देख लेते हैं कि फोर्थ चैप्टर कौन सा है। फोर्थ चैप्टर है आपका फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेज। इसमें है गनिकस एंड स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। इसमें आपको स्लेवरी के बारे में पढ़ाया जाएगा यानी कि जो सर्फ होते हैं, सर्फ्स एंड स्लेव जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उनकी कंडीशन क्या होती है, वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर एक तरीके का बॉन्ड होता है, बॉन्डेज के अंदर वो काम करते हैं। ओके। फिर फिफ्थ चैप्टर है आपका सोशल डिस्टेंसिंग एंड एक्सक्लूजन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड अनटचेबल्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब वो होते हैं जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको हम लोग ट्राइबल पीपल भी बोल देते हैं, उनको ही हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी बोलते हैं। और अनटचेबल्स आपको पता है कि इनको बोलते हैं। ओके। फिर है सिक्स्थ लास्ट चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चंस ऑफ इक्वालिटी। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो नहीं, इसमें यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चंस ऑफ इक्वालिटी। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं उसमें जो आर्टिकल है, अब मुझे
अब मुझे आप बताओगे कमेंट करके वो कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी के लिए बोलता है, ठीक है। सो राइट टू इक्वलिटी वाला जो आर्टिकल है उसमें यह है कि जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको हमको इक्वली ट्रीट करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, जो हमारी कंट्री में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे कंट्री में जो रिजर्वेशन है वो क्यों है? जब हम बात कर रहे हैं, देखो हम एक तरफ बात कर रहे हैं इक्वालिटी की और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में रिजर्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक तरीके से हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर एक एक क्वेश्चन रेज करता है कि आपने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दे रखी है, तो आपके नेशन में, आपकी कंट्री में रिजर्वेशन क्यों है? तो इसमें आप वो पढ़ोगे कि जो हमारी कंट्री में जो रिजर्वेशन है, जो कोटा सिस्टम है, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे और राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल पे एक क्वेश्चन रेज करता है। ओके, इसमें आप वो पढ़ने वाले हो। इसका सिलेबस है मेरे पास, ये जो मैंने शेयर कर दिया है, इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका ना अभी स्टडी मटेरियल कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सर्च किया था बट मुझे नहीं मिला है। अगर आप में से किसी बच्चे को मिलता है तो वो मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकता है, और फिर मैं देखूँगी इन फ्यूचर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, डिमांड करते हो, तो मैं हिस्ट्री के भी आपके लिए लेक्चर्स बना दूंगी। अभी इसका जो स्टडी मटेरियल है वो डीयू की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, बट इन केस अगर किसी भी बच्चे को मिलता है कहीं से भी तो वो मुझे शेयर कर सकता है। इस वीडियो को आप सभी लाइक करिए। कोई भी डाउट है आप मेरे से इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही सिर्फ। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।